तो जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं वर्कआउट कर रहा था, डाइट कर रहा था, जिम जा रहा था, लेकिन मेरी भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। फिर मैंने समझा कि मैं जो ये मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको आज वो मेरी 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप लोगों को आपकी फिटनेस जर्नी में नहीं करनी है। मेरा नाम है भाग्यश और आप लोगों का स्वागत है ट्रेन विद यश पे। सबसे पहला और सबसे बड़ी गलती, खाना बहुत कम कर देना। लोग क्या करते हैं, अक्सर उनको लगता है कि जितना जल्दी मैं फैट लॉस करना चाहता हूँ उतना कम वो लोग खाना कर देते हैं। तो जितना कम खाना होगा उतना कम कार्ब्स रहेगा, उतना कम एनर्जी होता है और उतना फास्ट आपका फैट लॉस होता है, लेकिन आपका मसल लॉस भी उतना फास्ट होता है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपना मसल लॉस प्रिवेंट करना है, जिसके लिए आपको स्लो एंड स्टडी जाना है आपका, ताकि फैट लॉस स्मूथली हो। और उसके लिए भी बहुत तरीके हैं। कार्डियो हो गया, डाइट हो गया। डाइट में आपको लेकिन सिर्फ थोड़ा ही कैलोरीज ड्रॉप डाउन करना है। फर्स्ट आप जो इनिशियली आप जब करेंगे तो आपको सिर्फ 100 to 200 कैलोरीज ड्रॉप डाउन करनी है मिनिमम। और उसके बाद जब आपका सेकेंड वीक होगा, जब आपका थर्ड वीक होगा फैट लॉस का, तब आप थोड़ी कैलोरीज और डाउन कीजिए, 400 कैलोरीज डाउन कीजिए। और जब आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे कैलोरीज डाउन करनी है, क्योंकि जब आपका वेट लूज होगा तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी कम हो जाएगा, जिससे आपको फैट लूज करने के लिए और कम खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो फिर फैट लूज करने के लिए जब आपको कम खाना है तो आप पहले कम करेंगे, फिर और कम करेंगे, लेकिन आप कब तक कम करेंगे, नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम के बाद आपको क्या करना है, आपको आपने 2-3 हफ्ते आपने कम किया, 1-2 महीने कम किया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। आपकी रनिंग, आपका जो कार्डियो बढ़ा देना है। कार्डियो चाहे कोई भी फॉर्म का करें, आप चाहे एक्सरसाइज में कार्डियो करें, माउंटेन क्लाइंबर्स करें या फिर रनिंग करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है और वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि आप एंडलेसली किए जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कार्डियो। कार्डियो से आपके दिमाग में बहुत कुछ आया रहेगा। कार्डियो मतलब ये नहीं कि आप कश्मीर से स्टार्ट करें और डायरेक्ट कन्याकुमारी में रुकें। मैं बताता हूँ कार्डियो क्या होता है। कार्डियो में आप वॉक करेंगे या तो फिर एक्सरसाइज से जो कार्डियो होता है, चाहे माउंटेन क्लाइंबर्स हो गए, चाहे आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। तो कार्डियो बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, बहुत हाई ट्रेनिंग, बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, जो आपको नहीं करना है। आपको डिपेंड करता है आपको कितना वेट है और आपका कैसा बॉडी टाइप है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, आप अगर अराउंड आपकी हाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट मोर देन 6 है तो फिर आपका वेट होना चाहिए अराउंड 70 to 75 अगर आप फिट हैं। लेकिन आपका बॉडी हाइट अगर है 5.7 समथिंग, अगर हाइट कम है लेकिन आपका सेम वेट है 75-80, तो आप ओबीस हैं। और अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको पता है अगर आपका वेट बहुत ज्यादा फैट है तो आप कार्डियो में रनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रनिंग करेंगे तो क्या होगा, पहली बार आपका वेट इतना ज्यादा है कि आपके घुटनों पे इतना प्रेशर आएगा, आपके ओवरऑल जो आपका वेट है उससे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। आपको अर्थराइटिस का इश्यू आ सकता है, आपको नी पेन वगैरह हो सकते हैं, जो आपको नहीं करना है। तो आपको पहली बात ये ध्यान देनी है। सेकंड चीज क्या है कि आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट एकदम आप फिट हैं तो फिर आप फिर रनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको लिमिट में करना है। अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो आपका क्या होगा कि आपकी इतना ज्यादा स्टेमिना आपका तो बढ़ेगा ऑब्वियसली धीरे धीरे, और आपको रिजर्व्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स जो आप डाइट में ले रहे हैं वो आपके रिप्लेनिश होंगे नहीं। एक बार जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ तो चाहिए एनर्जी के लिए। तो बॉडी आपका क्या करेगा, तब आपका बॉडी आपका मसल भी यूज करेगा। आपको लेकिन मसल नहीं कमाना है। मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल गेन करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लूज करने में बहुत फास्ट होता है। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन इंटेक हाई रखना है और आपका वॉकिंग रनिंग इतना होना चाहिए एक कम इंटेंसिटी पे। आप 6 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे वॉक कीजिए, 6 की स्पीड के आसपास, 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वॉक कीजिए, वॉकिंग कीजिए थोड़ी स्पीड में। लेकिन आपको रनिंग बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं तो वो एथलीट्स के लिए अच्छा है, वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। थर्ड मिस्टेक जो है वो है कॉपिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। लोग क्या करते हैं, दूसरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उनका डाइट्स, उनके फिटनेस वर्कआउट जो हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको आपके हिसाब से प्रोग्राम डिसाइड करना है, क्योंकि आप अगर एक बिगनर हैं तो आप एडवांस लेवल का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। उनका जो वर्कआउट है वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से वो उतना इजीली कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो सेम वर्कआउट नहीं है, वैलिड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्लान ढूंढना है, आपको एक ऐसा वर्कआउट करना है जो ईजी हो, आपको लॉन्ग टाइम आप कर पाए, ना आपको जॉइंट में इश्यूज आए, ना कुछ आए। तो आपको पहले उस चीज पे ध्यान देना है।
मैंने भी क्या किया, मैंने मेरा खुद का वर्कआउट बनाया, मैंने मेरे लिए प्रोग्राम्स बनाए जो डाइट प्रोग्राम्स हैं। मैं जो दिन भर में खाता हूँ, मेरा जो ट्रेडिशनल मेरे कल्चर का जो डाइट है, मैंने उसको ऐड किया है मेरे डाइट प्रोग्राम में। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको आपके घर के डाइट में चेंजेस करने हैं, आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, आपको ओवरऑल मल्टीविटामिन पे ध्यान देना है। दैट्स इट। फोर्थ मिस्टेक जो है वो है इग्नोरिंग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे मैं भी ध्यान नहीं देता था। मैं वर्कआउट करता था जब मैं घर पे इनिशियली, जब मैं जिम वगैरह नहीं जाता था, मैं वर्कआउट करता था, एब्स मारता था, जो मुझे नॉलेज थी उस हिसाब से मैं करता था, लेकिन मैं डाइट पे ध्यान नहीं देता था। मैं सिर्फ कम खाना खाता था, मैं सोचता था वेट लूज हो जाएगा, फैट लूज हो जाएगा मेरा, लेकिन ना मेरा मैक्रोज पे ध्यान था, ना मेरा प्रोटीन इंटेक पे ध्यान था, ना कुछ था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको पहला तो आपका प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी हाइट के हिसाब से आपको निकालना है। नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो है आपको कार्ब्स और फैट्स को भी आपको लिमिट में लेना है। आपका जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का डेली नीड, आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है। एटलीस्ट आपको 3.5 लीटर्स पर डे कंज्यूम करना चाहिए वाटर। नहीं तो फिर आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत आ सकती है, और डिहाइड्रेशन से फिर हेडेक हो सकता है और भी इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, आपके मल्टीविटामिन पे भी ध्यान देना है। आपको सीड्स खाने हैं, आपको पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आपके ओवरऑल मल्टीविटामिन पे भी ध्यान जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टिंग वेरी फास्ट रिजल्ट्स। लोगों को क्या लगता है कि मैगी जैसे 2 मिनट में बनती है, उनकी बॉडी भी 2 मिनट में बन जाएगी, लेकिन मैगी नहीं है, ये बॉडी है। तो बॉडी बनाने के लिए आपको लगता है टाइम। लोग 4 दिन वर्कआउट करेंगे, 2 हफ्ता वर्कआउट करेंगे, मिरर में चेक करेंगे फैट कहाँ गया, एब्स क्यों नहीं दिख रहे, बाइसेप कहाँ आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है वर्कआउट में। आप लोग 1-2 महीने की कंसिस्टेंसी से आपको रिजल्ट छोटे मोटे दिखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ये सब डेफिनेटली होगा, लेकिन आपकी बॉडी नहीं बनेगी इतना फटाफट। बॉडी बनाने के लिए लगता है टाइम, और आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। तो मैंने ये मिस्टेक्स की हैं अपने फिटनेस जर्नी में, जो आप लोग ना करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको क्योंकि ऐसे ही फिटनेस के कंटेंट के लिए मैं लाते रहूंगा। बाय।